नमस्कार दोस्तों, अनूप जी एस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हिस्ट्री का ये तीसरा क्लास है। इससे पहले हमने पाषाण युग के बारे में डाला है, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, आज जो है वैदिक युग का जो हम वीडियो डाल रहे हैं। ये क्रम से ही चलेगा। कल कोई प्रॉब्लम हो जाने के कारण हम वीडियो नहीं डाल पाए, ठीक से नहीं डाल पाया, लेकिन ये क्रम से ही चलेगा। तो ये प्राचीन इतिहास में वैदिक काल है, इसको दो खंडों में विभाजन किया गया है। और इसको पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच पढ़ाया जाता है। ये जो है बीपीएससी टीआरई 4 सीटेट सब क्लास के लिए ये इंसियंट है, जहाँ पर भी हिस्ट्री पूछा जाता है। अब आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल का प्रमुख काल का जानने के बारे में प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो पूर्व वैदिक काल के जानने के बारे में हमें ऋग्वेद का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, ये पूर्व वैदिक काल का समय समानतः माना जाता है। तो ये होगा 1500 से 1000। अगला क्वेश्चन की ओर बनते हैं। ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है ना, सरस्वती है। सरस्वती के बाद जो है यमुना है, उसके बाद गंगा है। पूर्व वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? पूर्व वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय दो ही चीज था। इसका जो है कृषि एवं पशुपालन। उस समय में जो था पूर्व वैदिक काल में कृषि और पशुपालन। पूर्व वैदिक काल में आपको गाय का बहुत महत्व होगा, आगे आप पढ़िएगा, हम पढ़ाएंगे, उसमें आप देखिएगा। ऋग्वेद का गणविष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? गणविष्ट शब्द का अर्थ होता है गायों के लिए युद्ध। पूर्व वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई का क्या नाम था? सबसे छोटी इकाई का नाम होगा इसका कुल। जन नहीं होगा, ग्राम नहीं होगा, विष नहीं होगा, ये कुल होगा नाम। अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? पूर्व वैदिक काल में राजा को सम्राट नहीं, महाराजा नहीं, अधिपति नहीं, राजन कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजा को चुनाव में कौन सी संस्था सहायक थी? राजा को चुनाव में सभा और समिति था। संसद नहीं था, परिषद नहीं था, विधानमंडल नहीं। आज जैसे हमारे पास संसद और राज्यसभा लोकसभा है, आप बताइए, इतने दिन पुराने भी सभा और समिति था जो राजा को चुनाव करता था। अगला क्वेश्चन आए, ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का प्रस्तुति किया गया है? ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का प्रस्तुति किया गया है? तो ऋग्वेद में जो है ना, ऋग्वेद का देवता इंद्र बहुत महत्वपूर्ण है। वरुण भी है, अग्नि भी है, सूर्य भी है, लेकिन इंद्र के बाद ही आता है वरुण और अग्नि। अग्नि देव से संबंधित वेद कौन सा है? अग्निदेव से है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है उत्तर वैदिक काल में लिखा जाता है। सामवेद, अर्थवेद, आयुर्वेद, ये जो है उत्तर वैदिक काल में लिखा जाता है। ये पूर्व वैदिक काल में लिखा जाता है। पूर्व वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता है? कहा जाता था। पूर्व वैदिक कर मतलब हो गया आपका टैक्स। तो टैक्स को जो है बलि कहा जाता था, क्योंकि राजा जब जहां पर रहेगा तो उसको टैक्स लगेगा ही, इसीलिए उसको बलि नाम दिया गया। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 8 है, 10 है, 12 है, 18 है? नहीं, आंसर होगा बी। ऋग्वेद में कुछ 10 मंडल है। ऋग्वेद के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? वशिष्ठ जी है, विश्वामित्र जी है, अत्रि है, भरद्वाज है? नहीं, ऋग्वेद का प्रसिद्ध मंत्र का रचयिता विश्वामित्र है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक समाज किस प्रकार का था?
पूर्व वैदिक समाज किस भी प्रकार का था? नगरीय आधारित, ग्रामीण एवं जनजातीय, औद्योगिक, साम्राज्यवादी? जी नहीं, पूर्व वैदिक का काल का लोग ग्रामीण एवं जनजातीय प्रवृत्ति का था। इससे पहले जो हम पढ़े हैं हड़प्पा सभ्यता, उसमें नगरीय सभ्यता था, लेकिन उसके बाद ग्रामीण हो जाता है, डाउनफॉल में चलता है। पुरोहित का प्रमुख, 15 नंबर का क्वेश्चन है, पुरोहित का प्रमुख कार्य क्या था? पुरोहित बोले तो पंडित। युद्ध कराना, न्याय कराना, यज्ञ कराना, व्यापार? जी नहीं, 15 का आंसर सी होगा, यज्ञ कराना पुरोहित का काम है। 16 में है, पूर्व वैदिक काल में संपत्ति का मुख्य आधार क्या था? सोना, भूमि, गाय या चांदी? पूर्व वैदिक काल में संपत्ति का मुख्य आधार जो है गाय था। गाय उस समय में बहुत महत्वपूर्ण प्रिय पशु भी था। ऋग्वेद में वर्णित सबसे प्रमुख नदी कौन सी मानी जाती है? दोबारा क्वेश्चन आ गया। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख नदी होगा सरस्वती। 18 का क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल में परिवार का मुखिया क्या कहलाता था? क्या ग्रामीण कहलाता है, या कुपत, या विस्पत, या जनपद? तो ग्रामीण का मुखिया जो होगा, कुल का मुखिया कुलपति ही न होगा। ऋग्वेद में दशराध युद्ध का उल्लेख किस वेद में है? दशराध युग के दशराधा का युद्ध है, इसमें राजा सुदास जीतता है। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर सोमवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद नहीं होगा, बी आंसर होगा ऋग्वेद। ये सबसे प्रथम युद्ध माना जाता है उस समय का, जिसका लिखित प्रमाण है। लिखित प्रमाण तो नहीं है, लेकिन वेदों से पता लगता है। पूर्व वैदिक काल में महिलाओं का स्थिति कैसी थी? अत्यंत निम्न, सम्मानजनक एवं उपेक्षा स्वतंत्र, दासियों जैसी, शिक्षा से वंचित? दी नहीं, पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की शिक्षा और स्थिति सम्मानजनक था और स्वतंत्र, सम्मानजनक और स्वतंत्र था। ऋग्वेद में पुर शब्द का अर्थ क्या होता है? नगर, दुर्ग, किला, किला या मंदिर या खेत? तो ऋग्वेद में किला, पुरकाक्ष, ये जो टीआरई 4 में क्वेश्चन पूछा गया है। 21 नंबर का आंसर आपको बी होगा। ऋग्वेद से 2-3 क्वेश्चन जो पूछा गया है, एक तो हो गया पुर शब्द का अर्थ क्या है, किला, और दूसरा कर, कर शब्द का अर्थ बलि है। सो अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल में ग्रामीण का प्रधान कहलाता था? 22 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण का प्रधान ग्रामीणी कहलाएगा, सेनानी करेगा, पुरोहित या विस्पति? नहीं, ये जो है ग्रामीण ही कहलाएगा। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? ये फिर क्वेश्चन आ गया तीसरा, यानी डबल आ रहा है, तो आप ये समझिए कि क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और ये पूछा जाएगा। जन का प्रमुख कहलाता था? जन का प्रमुख क्या कहलाएगा? विस्पति, जनपति या राजन, ग्रामणी या कुलिप? नहीं, जन का मुखिया जो कहलाएगा, इसका आंसर होगा बी, जनपति। इससे अटैच करके देखिए तो जनपति या राजन कहलाएगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर, ऋग्वेद में दस्यु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? 25 नंबर क्वेश्चन है, व्यापारी, आर्य का विरोधी, किसान, पुरोहित? तो नहीं, इसमें आएगा आर्यों का विरोधी। अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है पूर्व वैदिक काल में सेना का प्रमुख था? सेना का प्रमुख कौन रहेगा? ग्रामीणी तो नहीं रहेगा, सेनानी, पुरोहित, सूत? सेनानी ही होगा सेना का प्रमुख। ऋग्वेद में सभा का मुख्य कार्य था? सभा का मुख्य कार्य, दो हमारे पास संस्था है ऋग्वेद काल में, सभा और समिति। तो इसका क्या क्या रोल है वो देखते हैं। तो ऋग्वेद में सभा का मुख्य कार्य था, 27 नंबर क्वेश्चन का ए, धार्मिक एवं न्यायिक कार्य।
और अभी आ गया समिति भी आएगा, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो सभा का काम है धार्मिक एवं न्यायिक कार्य, व्यापार नहीं, कृषि नहीं। समिति का संबंध मुख्यतः किससे था? समिति का मुख्यतः संबंध जनसाधारण एवं शासन से, व्यापार से, शिक्षा से, कृषि से। ते होगा समिति का जनसाधारण शासन से। सभा का काम था न्याय धार्मिक कार्यों से, समिति काम था जनसाधारण एवं शासन से। पूर्व वैदिक काल में विवाह मान्यता किस प्रकार के होता था? बहुपति विवाह, एक पत्नी विवाह, बाल विवाह या पर्दा विवाह? तो वैदिक युग का स्थिति बहुत अच्छा था उस समय, जो है 29 का बी होगा, एक पत्नी विवाह था, क्योंकि इस समय महिलाओं का स्थिति अच्छा था। और अगला क्वेश्चन 30 का है, ऋग्वेद में सोम का प्रयोग किस रूप में हुआ है? नदी के, पेय पदार्थ, पर्वत, पशु। सोम का पेय पदार्थ, सोम मतलब शराब होता है, सोम मतलब शराब होता है। 31 नंबर, पूर्व वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? वर्ण व्यवस्था का जन्म से, कर्म से, धन से, भूमि से? नहीं, यहाँ जो था भूमि, पूर्व वैदिक समाज का वर्ण व्यवस्था का आधार जो था कर्म था। अब उत्तर वैदिक में आएगा, ये हो जाएगा जन्म से, तब जाति व्यवस्था यहीं से शुरू होता है, ये आप ध्यान रखिए। इसलिए मैं बताता हूँ कि जो ये वैदिक युग का आदमी था, जो मनुष्य था, जो अभी भी है, उसी का हम लोग पूर्वज हैं। इसीलिए हमें आर्यों का ही वंशज कहा जाता है। गाय की रक्षा करने वाला देवता माना जाता था। गाय का रक्षा करने वाला देवता इंद्र, पुषाण, वरुण, रुद्र, ये सब नहीं था, ये पुषाण। अगला क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। ऋग्वेद का सबसे अधिक सूक्त किस देवता का समर्पित है? तो हम पहले ही बोले थे कि इंद्र जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण देवता है, उसके बाद अग्नि है, उसके बाद वरुण है, उसके बाद मित्र है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख माध्यम क्या था? गुरुकुल, विश्वविद्यालय, मदरसा या विहार? नहीं, इसमें जो होगा गुरुकुल ही होगा, क्योंकि आप देखिएगा विश्वविद्यालय का स्थापना सबसे पहले तक्षशिला होता है, छठी ईसा पूर्व में होता है, जिसमें चाणक्य वगैरह पढ़ते हैं, जीवक वगैरह पढ़ते हैं। ऋग्वेद में विष का अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या था? 35 नंबर क्वेश्चन को होगा, राज्य, जनता का कुल समूह, नगर, सेना, तेज, जनता का कुल समूह होगा। अगला क्वेश्चन आइए, 36 नंबर है, पूर्व वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन था? हाथी, घोड़ा, गाय या ऊंट? तो उसमें होगा गाय। महत्वपूर्ण जो है गाय होगा, और प्रिय होगा घोड़ा। इस समय घोड़ा आ गया था। ऋग्वेद में वर्णित प्रसिद्ध युद्ध कौन सा है? हल्दी घाटी की युद्ध, पानीपत, प्लासी, ये सब तो होगा नहीं। दशरथ युद्ध, राजा सुदास के इसमें जीत होता है। पूर्व वैदिक काल में आर्यों का मुख्य निवास क्षेत्र कहाँ था? गंगा घाटी, दक्कन, मगध? नहीं, ये सत सिंधु प्रदेश कहिए और क्षेत्र कहिए, एक ही है, सत सिंधु प्रदेश। अगला क्वेश्चन आया 39 नंबर, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख है? क्या समझे? आगे जो है ऋग्वेद में 10वें मंडल में लोग पुरुष सूत्र में ही जाति व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अशोक का वर्णन नहीं है, बुद्ध का नहीं है, जैन धर्म का नहीं है, ये पुरुष सूत्र का वर्णन ऋग्वेद में 10वें मंडल में मिलता है। पुरुष सूत्र में किसका वर्णन है? हम पहले बताए ना, जो वर्ण व्यवस्था उत्पत्ति का, युद्ध का भी नहीं है, कृषि का भी नहीं है, व्यापार का नहीं है, ये वर्ण व्यवस्था का उत्पत्ति पुरुष सूत्र में ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। इसमें 4 धर्म बताया जाता है, क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण और वैश्य। 4 प्रकार का जाति व्यवस्था उसमें बताया जाता है।
अगला 41 क्या है ये? 41 पूर्व वैदिक काल में मुख्य फसल कौन सी थी? फसल इसमें धान, गेहूं एवं जौ, गन्ना, कपास, ये सब लेकिन था। गन्ना हो या ना हो, क्योंकि गन्ना का जो है सेनगुट बन लाता है, लेकिन धान, गेहूं, जौ, कपास का आविष्कार हो चुका था। तो उसमें मुख्यतः फसल पूछा है, इसमें हम देंगे गेहूं और जौ। अगला क्वेश्चन को और बढ़ते हैं 42 नंबर का। पूर्व वैदिक काल में सबसे बड़ी राजनीतिक संगठन था। पूर्व वैदिक काल में सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन क्या था? कुल था, ग्राम, विश्व और जन। नहीं, इसका होगा जन। इसके बाद ही जनपद का आविष्कार होगा, जन से जनपद बनेगा। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1000, 1028, 1080, 1100। नहीं, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त है? तो बी होगा 1028। पूर्व वैदिक काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन था? प्रचलन थी, नहीं थी, केवल राजघरानों के? नहीं, इसमें पूर्व वैदिक काल में जो है पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। अगला क्वेश्चन आइए, पूर्व वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण धातु क्या था? पूर्व वैदिक काल में महत्वपूर्ण धातु लोहा नहीं था। लोहा तो उत्तर वैदिक काल में आएगा। चांदी, सोना, तांबा और कांसा था पूर्व वैदिक काल में, तांबा और कांसा। ऋग्वेद के अनुसार जल का देवता किसे कहा जाता है? जल बोले तो वरुण होगा। अग्नि तो अग्नि का देवता है। इंद्र तो वर्षा का देवता है। वर्षा का नहीं, वर्षा का वरुण होगा। 46 का बी। 47 का पूर्व वैदिक काल में न्याय का सर्वोच्चम अधिकारी कौन था? न्याय का सर्वोच्च अधिकारी आपका ग्रामीण नहीं होगा, राजा नहीं होगा, पुरोहित नहीं होगा, सेना नहीं होगा, राजा ही होगा। अगला क्वेश्चन आइए, पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों का किस सभा में भाग ले सकती थी? केवल समिति में, केवल सभा में, सभा और समिति दोनों में, किसी में भी नहीं? नहीं, इसमें होगा सभा और समिति में, दोनों में भाग ले रहा था। ऋग्वेद का दूसरा नाम क्या है? ऋग्वेद का दूसरा नाम ज्ञान संहिता, रचनाओं का संग्रह, यज्ञ ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। वैसे तो इसमें सभी संकलन है, लेकिन तैयो इसमें रचना का संकलन होगा। पूर्व वैदिक काल में राजा का प्रमुख कर्तव्य क्या था? कर वसूलना, प्रजा प्रजा और पशु की रक्षा, व्यापार करना, मंदिर बनवाना। जी नहीं, 50 का क्वेश्चन का आंसर होगा प्रजा एवं पशु का रक्षा करनी। अगला क्वेश्चन जो है ये आ गया उत्तर वैदिक काल। इसका समय है 1000 से 600 से जुड़ा, इसीलिए इसमें दोनों डाल दिए, क्योंकि ये कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा ही है, तो दोनों इसी में डाल दिए। इसका भी 15-20 क्वेश्चन होगा, ज़्यादा नहीं है। सिर्फ जानने के लिए 2-4 क्वेश्चन आप याद रखिए, इसी में आपका काम हो जाएगा। क्या लिखा है? उत्तर वैदिक काल का समांतर माना जाता है। इसका काल क्या? उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व होगा। 600 ईसा पूर्व में आपको जनपद आ जाएगा। उत्तर वैदिक काल की जानकारी का मुख्य स्रोत कौन सा है? उत्तर वैदिक काल बोला है, केवल ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? केवल अर्थवेद। इसमें होगा उत्तर वैदिक काल का आंसर होगा बी, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ये तीनों का रचना इसी काल में हुआ है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख निवास क्षेत्र कहाँ था? ये जो है उत्तर वैदिक काल में आपको गंगा यमुना के दुआ में आ गया। पूर्व वैदिक काल में सतसंधु था, लेकिन आगे आगे ये पूरा फैल गया। उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण धातु कौन सा था? धातु अब आ गया ना, इसमें धातु आपका सी का होगा। तांबा, कांसा, चांदी पहले था ही, ये लोहा जो है ना अब आया है। लोहे के कारण ही क्रांति आ जाता है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता है। उत्तर वैदिक काल में लोहे का किस नाम से जाना जाता था? सैम, अश्व, हिरण्य, ताम्र, शीश। तो आपको जो है इसको श्याम अश्वय नाम है।
उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार बन गया। कर्म से, जन से, शिक्षा से, धन से। पहले था कर्म से, अब बनेगा जन्म से। यहीं से जाति व्यवस्था का आविष्कार होता है। उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा माना जाता था? सबसे बड़ा यज्ञ इसमें राजसूय यज्ञ, अश्वमेध, वाजपेयी, अग्नि, इसमें जो है आपको माना जाएगा अश्वमेध यज्ञ। इसी से राजा अपना क्षेत्र बढ़ाता था। अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य क्या था? वर्षा कराना, राजा का स्वभाव, सत्ता स्थापित करने या संपत्ति प्राप्त करना या व्यापार। नहीं, इसका आंसर होगा B8 का, राजा का स्वभम सत्ता स्थापित करना। वो दिखाता था कि हमसे बढ़ के कोई नहीं है। उत्तर वैदिक काल में विदित संस्था का महत्व क्या हुआ? बढ़ गया, घट गया, समाप्त हो गया, अपरित हो गया? नहीं, बढ़ा नहीं। इसमें क्या होता है, आपको एक घटता है, पावर धीरे धीरे घटता है, ना ही खत्म होता है। उत्तर वैदिक काल में सभा समिति की शक्ति बढ़ गई, कम हो गई, समाप्त हो गई, समान हो गई? नहीं, इसमें भी जो है शक्ति कम हुई है। अब अगला क्वेश्चन 11 नंबर का है। उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख व्यवसाय क्या था? प्रमुख व्यवसाय जो है व्यापार था, कृषि था, शिकार था, उद्योग था? नहीं, कृषि ही होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति कमजोर हुई, बढ़ गई, समाप्त हो गई, परिवर्तन हो गई? ये नहीं। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि राजा का शक्ति और बढ़ गई। उत्तर वैदिक काल में भूमि का स्वामी माना जाता था। अब देखिए, भूमि के स्वामी माना जाएगा कौन? ग्रामीणी, राजा, पुरोहित, किसान? नहीं, राजा माना जाएगा। उस समय में राजा बनाया, अब ये राजा ताकतवर हो गया धीरे धीरे। उत्तर वैदिक काल में प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है? दार्शनिक ग्रंथ अगर पूछेगा तो उपनिषद, जातक, पिटक, अर्थशास्त्र? नहीं, ये सब आया ही नहीं था। पिटक है बौद्ध धर्म से, त्रिपिटक। अर्थशास्त्र है मोरवंश, जातक है, जातक कथाएं हैं इसमें। इसमें आएगा आपको 14 नंबर के उपनिषद। ये दार्शनिक ग्रंथ है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण सब है। उपनिषदों का कुल संख्या कितने हैं? उपनिषदों का सब संख्या 108 होगा। 18 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 16 होगा, 108 होगा। उत्तर वैदिक काल में कौन सा कर प्रचलित था? कर के बात हो रहा है तो बलि, भाग, शुल्क। इस समय कर बहुत बढ़ गया, देखिए इसमें से सभी होगा। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं का स्थिति पहले से बेहतर हुई, पहले से कमजोर हुई, समान रही, बहुत अधिक शक्तिशाली हुआ? नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन होगा कि पहले से कमजोर हुई। ऋग्वेद में स्थिति अच्छा था, लेकिन यहाँ आके कमजोर होना शुरू हो जाता है। उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह और बहु विवाह का प्रचलन था। बहु विवाह मतलब हुआ बहुत विवाह करता था एक आदमी। प्रचलित नहीं थे, प्रचलित होने लगे, समाप्त हो गए, केवल दक्षिण भारत में रहे? नहीं, इसका भी आंसर होगा बी, प्रचलित होने लगे। उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक इकाई क्या था? महत्वपूर्ण राजनीतिक इकाई कुल, ग्राम, जनपद या 20? नहीं, अब होगा जनपद का उदय यहाँ से। अगला क्वेश्चन क्लास हम आपको जनपद के ही बारे में पढ़ाएंगे। उत्तर वैदिक काल के अंत में कौन कौन से जनपद विकास हुए? कितने जनपद विकास हुए होता है? 16 जनपद विकास हुए। इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।